हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 19 मई 2024 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन। ये सतत विकास का सिद्धांत है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोग। लोग मानव संसाधन के उदाहरण है और मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानव संसाधन। आमतौर पर लोगों की संख्या और दक्षता को मानव संसाधन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। भारत चीन के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूजल। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भूजल है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अति दोहन, अत्यधिक उपयोग और बढ़ती आबादी, ये तीनों ही पानी की कमी के कारण है। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन पानी की कमी का कारण नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कुद्रेमुख डैश में एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, आज भारत में पनबिजली का योगदान कुल उत्पादित बिजली का लगभग %, है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22%। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हाई स्कूल की एनसीईआरटी की बुक के अनुसार भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, जबकि 31 मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार जल विद्युत का विद्युत उत्पादन में योगदान 10.04% है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्र भारत में गहन डैश और शहरीकरण देखा गया जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, औद्योगिकरण। स्वतंत्र भारत में गहन औद्योगिकरण और शहरीकरण देखा गया जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 60, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था और इसके बाद दूसरा जल विद्युत गृह शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए लगाया गया और तीसरा केंद्र झेलम नदी पर मोहरा के निकट स्थापित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 63,
निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन ऊर्जा प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है, जबकि कच्चा तेल, कोयला और सूरज की रोशनी ये तीनों ही प्राथमिक संसाधन के प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत है। यह कथन सौर ऊर्जा के बारे में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, सेज एक्ट बनने से पूर्व देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट भारत में 2005 में प्रभावी हुआ और इस एक्ट के बनने से पहले भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की अवधारणा मौजूद थी और इसकी शुरुआत 1965 में कांडला में एशिया के पहले EPZ से हुई थी। सेज एक्ट 2005 के अधिनियम बनने से पहले भारत में 7 केंद्र सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और 12 राज्य निजी क्षेत्र के शेष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 66, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पाद। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पाद पदार्थों का परिवहन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पहली जूट मिल 1855 में डैश के पास स्थित रिसरा में स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास स्थित रिसरा में स्थापित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, डैश रोजगार सृजन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो लगभग 35 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और यह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, शहरों के भीतर माल की आवाजाही के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सड़क परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 70, हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है और यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जल के भाग को दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीविका। बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए जीविका योजना शुरू की है और यह योजना बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और स्थायी आजीविका के माध्यम से आय बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में से बिहार राज्य में जो शहरीकरण का स्तर है वो सबसे कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1997 में। बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम 1997 में शुरू किया गया था और बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 में सिंचाई, तटबंध, जल निकास, जल की दर का निर्धारण एवं उद्ग्रहण सुधार अंशदान से संबंधित विधि को समेकित करने तथा तत्संबद्ध विषयों के लिए उपबंध कराने हेतु इस अधिनियम को लाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन में। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में विद्यमान है और कम्युनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसका उद्देश्य एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना है
जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर साझा स्वामित्व हो। फिर क्वेश्चन नंबर 76, बताएं कि क्या सच है या गलत। लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बहुत उच्च स्तर की हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सच। यह कथन सही है कि लोकतंत्र में आर्थिक असमानता बहुत उच्च स्तर की हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक आवश्यकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, चुनावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं। ये जो कथन है वो चुनावों के बारे में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए शर्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उम्मीदवारों के बीच भेदभाव। उम्मीदवारों के बीच भेदभाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की आवश्यक शर्त नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 82, उच्च सदन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने से संबंधित नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 85, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 249। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि राज्यसभा इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक घोषित करती है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद। भारत में कानून बनाने के लिए संसद उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा डैश को देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। फिर क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवासन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसने कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्र की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है
जिसने कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 93, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम हैं और इसकी स्थापना अंबेडकर जयंती को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 95, सत्ता साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, गलत विकल्प चुने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप सरकार का जवाबदेह स्वरूप नहीं है। यह विकल्प गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। लोकतंत्र को बढ़ावा देने में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता सरकार की किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा देश सामाजिक विविधता के समायोजन का एक आदर्श उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम देश सामाजिक विविधता के समायोजन का एक आदर्श उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डाइसी की। डाइसी को इंग्लैंड में विधि के शासन का निर्माता माना जाता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।